दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितो तदगतेन मनसा ध्यानावस्थितो तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद तत्र तिष्ठामि नारद। मालवीय जी की महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए वैदिक विज्ञान परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में यहाँ विशेष गोष्ठी आयोजित की गई है। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन उन सबके प्रति मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि यह विचार गोष्ठी के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह सर्वथा उचित है। हम विचार गोष्ठी और संगीत को अलग से न देखें। आप तो जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूं और सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है और बराबर संगीत के माध्यम से ऋचाओं का गायन होता आया है। तो संगीत कोई अलग कोई विषय नहीं है, ये वेद का ही विषय है। तो यहाँ आज अनेक कार्यक्रम होंगे, हम लोग उसका आनंद लेंगे। इस प्रकार जैसे प्रारंभ से अभी बात हो रही थी कि ये कुलगीत यहाँ कब से प्रारंभ हुआ, कैसी किसी उसकी धुन रची गई। अभी मैं बता रहा था, बैठे रहा तो आपसे बात हो रही थी। वैसे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1950 में मेरे पूज्य दादा गुरु संगीत मार्तंड पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी और उनके सुयोग्य शिष्य मेरे पूज्य गुरु जी
पद्मश्री पंडित बलवंतराय भट्ट भावरंग जी यहाँ पधारे। इसके पूर्व यहाँ के कुलगीत की रचना हुई थी, महान वैज्ञानिक भटनागर साहब ने की थी, मालवीय जी महाराज के निर्देशानुसार। तो कुलगीत ही आप एक बार सुन लें, उसको जान लें, तो सारे विश्वविद्यालय का पूरा परिचय आपको उससे मिल जाएगा। पहले ये धुन राग यमन में गाई जाती थी, बाद में हमारे दादा गुरु जी ने इसको नई धुन प्रदान की जो अभी तक चल रही है। और जैसा कि मालवीय जी महाराज ने माँ सरस्वती का ही चित्र, उनकी मूर्ति, उसको यहाँ के प्रतीक रूप में रखा, तो एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक और दो उनके हाथों में वीणा। तो इससे समझ सकते हैं कि मालवीय जी महाराज सरस्वती जी को क्यों रखा, तो ये सारी बात उसमें आ जाती हैं। हमारा अध्यात्म वो माला है हाथ उनके, तो अध्यात्म सब ज्ञान विज्ञान सब उसके अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार की रचना की गई और उसको हम यहाँ गाते हैं या बाहर भी कहीं गाते हैं तो लोग बहुत आनंदित होते हैं। जो प्राचीन और यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी हैं पूरे भारत में या कहीं विश्व में भी, तो वे कुलगीत को सुनते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं, उनके अश्रु बहने लगते हैं, यहाँ की याद उनकी ताज़ा हो जाती है। तो ऐसे मालवीय जी महाराज द्वारा यह निर्मित विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा स्थान है जहाँ से इतने विद्वान यहाँ से निकले और पूरे भारत में उन्होंने जगह जगह शिक्षा की ज्योति जगाई है। ये मालवीय जी महाराज की देन है कि और तो ठीक है बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान उसका प्रचार कैसे हो, उसका पालन कैसे हो, वो परंपरा कैसे चलती रहे, उसको ध्यान में रखकर मालवीय जी महाराज ने ये सब यहाँ प्रारंभ किया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मालवीय महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने मालवीय जी महाराज के दर्शन किए हैं, उनके आंगन में खेला हूँ मैं। मेरे पूज्य पिताजी पंडित ज्ञान प्रसाद ज्योतिषी जी वो यहीं छात्र रहे और मालवीय जी महाराज के बहुत निकट के सहयोगी। उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी कि तो बाबूजी मेरे पिताजी जो है विश्वविद्यालय में कहाँ क्या हो रहा है, मालवीय जी महाराज की आज्ञा से पूरे विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी साइकिल ली और पूरे विश्वविद्यालय में हर जगह महाविद्यालयों में कक्षाएं चल रही है कि नहीं, कोई कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं भवन बन रहे हैं उसमें क्या ठीक से चल रहा नहीं थी, सारी सूचनाएं मालवीय जी महाराज को बाबूजी कहते थे। तो उन्होंने चपरासी से लेके और प्रोफेसर तक की जो अनेक सेवाएं उन्होंने की विश्वविद्यालय को। और ऐसे हमारे कुछ पिताजी 1936 में जब पहली बार ग्रेड आया तो पहले लोगों को 100 रुपया मिलता था, शायद कि 50 ऐसे मिलता था, बहुत कम मिलता था। जब ग्रेड आया तो सबने तो लिया, मेरे पिताजी ने मना कर दिया।
तो मालवीय जी महाराज के पास ये बात गई तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुम क्यों नहीं ले रहे हो? अब उससे ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उस समय की प्रवृत्ति देखिए और आज की प्रवृत्ति देखिए कि वो बाबूजी ने कहा नहीं कि मुझे नहीं, हम वही बस उतना ही पर्याप्त है। तो उस समय 200 250 ऐसा कुछ 200 के आसपास ऐसा रेट बना। तो बाबूजी ने बना के दिया कि बताइए 1 रुपया का चावल महीना भर चलता है, तो मैं क्या करूंगा पैसे का, मुझे नहीं चाहिए। मकान बनवाने के बारे में भी वो उनके विचार है, अरे मालवीय जी महाराज ने कितने ये मकान भवन बनाए, ये हमारा ही तो है। तो ये प्रवृत्ति थी, उसमें त्याग की प्रवृत्ति रहती थी। तो ऐसा मालवीय जी महाराज ने ऐसे लोग यहाँ संस्कारित किए और वह संस्कार बना रहे, यही इच्छा है हम सबकी। मालवीय महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज की जो कलाकार यहाँ प्रस्तुति देके उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि कार्यक्रम को अच्छा हो और हम सभी आनंद उठाएं।